हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने अंकटाड अंकटाड की स्थापना, उसके कारण, उसके उद्देश्य एवं उसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है। अब हम अंकटाड का संगठन, उसके बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के एक स्थायी सदस्य के रूप में अंकटाड को संगठित किया गया है। यानी कि अंकटाड जो है वो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, उसका एक स्थायी सदस्य है, उसकी एक स्थायी सदस्य के रूप में स्थापना की गई है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के जितने भी सदस्य हैं वह स्वतः ही इसके सदस्य हैं। तो वर्तमान में अंकटाड के जो सदस्य हैं वह 195 यानी कि 195 देश सदस्य हैं, वो मई 2018 के अनुसार हैं। प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होता है। यानी कि अंकटाड के जितने भी सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार है, और जो भी इसके अंदर निर्णय लिए जाते हैं वह बहुमत से लिए जाते हैं। परंतु महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वह 2/3 बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। अंकटाड है, इसका स्वयं का एक सचिवालय है, और यह सचिवालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसकी एक शाखा है, वह शाखा संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य कार्यालय स्थित न्यूयॉर्क में है। सचिवालय के कार्य की देखरेख महासचिव द्वारा की जाती है। महासभाओं का आयोजन करना, समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रपत्र तैयार कर उन्हें सदस्य राष्ट्रों को भेजना आदि इसके कार्य हैं। यानी कि यह कार्य सचिवालय के हैं। अधिकांश कार्य अंकटाड है उसके व्यापार एवं विकास बोर्ड द्वारा किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंकटाड का व्यापार एवं विकास बोर्ड। अंकटाड का जो व्यापार एवं विकास बोर्ड है उसमें टोटल 55 सदस्य होते हैं, और उनका चुनाव सम्मेलन द्वारा और भौगोलिक वितरण के आधार पर किया जाता है। तो जो अंकटाड का जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव है वह सम्मेलन और भौगोलिक वितरण के आधार पर होता है। जो भी सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह साधारणतया 4 वर्ष का होता है, और इनको पुनः भी चुना जा सकता है, यानी कि दोबारा भी इनका चुनाव किया जा सकता है। बोर्ड वर्ष में 2 सभाएं बुलाता है। बोर्ड के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न समितियां और उप समितियां भी बनी हुई है। ये समितियां तथा उप समितियां अपने अपने क्षेत्र में कार्य संपादित करती रहती है तथा सदस्य देशों का मार्गदर्शन करने के लिए समय समय पर प्रपत्र तैयार करती है। अब हम पढ़ेंगे अंकटाड का संगठन। अंकटाड के संगठन में सबसे ऊपर होता है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, और सचिवालय में महासचिव की नियुक्ति की जाती है। फिर सचिवालय के अंडर में व्यापार एवं विकास बोर्ड आता है। व्यापार एवं विकास बोर्ड में टोटल 55 सदस्य होते हैं, और इन 55 सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह साधारणतः 4 वर्ष का होता है, और इनको पुनः भी इनका चुनाव किया जा सकता है। अब व्यापार एवं विकास बोर्ड के अंतर्गत या उसके अंडर में कार्य करने के लिए समितियां एवं उप समितियां भी बनी हुई है। कुल 4 समितियां बनी हुई है। पहली है वस्तुओं संबंधी समितियां, फिर है निर्माताओं संबंधी समितियां, फिर है जहाजरानी संबंधी समितियां, चौथी है अदृश्य मदों व वित्त संबंधी समितियां। समितियों के बाद व्यापार एवं विकास बोर्ड के अंतर्गत कार्य करने के लिए कुछ उप समितियां भी बनी हुई है। यह 3 उप समितियां हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं। वह निम्नलिखित है। वस्तुओं संबंधी स्थायी उप समिति, वरीयता संबंधी विशेष दल, और विशेषज्ञों की तदर्थ कार्यकारी टोलियां यानी अधोक वर्किंग ग्रुप्स। तो यह अंकटाड का जो संगठन है वह या उसका रेखा चित्र है
जो हमें उसके संगठनात्मक जो ढांचा है उसको दिखाता है। थैंक्स।